हेलो इंडियंस, आई एम अगता रावत। एज अ सिटीजन ऑफ इंडियन, मैं अपने इंडियन पीपल से कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात को रखना चाहती हूँ कि डर का सिस्टम कब टूटेगा। आखिरकार हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ चुप क्यों हैं? ऑन पेपर हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 से 25,000 के बीच में शो की जाती है, लेकिन हाथ में सिर्फ उनके 10 से 15,000 ही आते हैं। और यहीं पे ही अगर कोई एम्प्लॉय बात को उठाता है या बात को रखना चाहता है तो उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। यहाँ तक कि उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर उसको मेंटली टॉर्चर और हैरेस इतना कर दिया जाता है कि वो खुद ही जॉब से रिज़ाइन दे दे। क्या होगा अगर कुछ लोग उस पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लें और एक मोनोपोली क्रिएट करके उस प्राइवेट एम्प्लॉय के ऊपर इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, इतना मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट कर दिया जाए और इतना उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए कि या तो वो खुद ही रिज़ाइन दे दे या फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करने पर मजबूर हो जाए। ये किसी एक पंप, एक ऑफिस या फिर किसी एक शहर की बात नहीं है, ये वो उस डर की बात है जो लाखों कर्मचारियों को चुप रखता है। हमारे भारत में करोड़ों लोग प्राइवेट एम्प्लॉय के तौर पे जॉब करते हैं। कुछ लोग ठेकेदारी के अंडर में जॉब करते हैं, विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब करते हैं। क्या उन लोगों को उनका पूरा हक दिया जाता है? कितने लोग बोल पाते हैं? जब सिस्टम में पारदर्शिता की जगह पर दबाव ले ले, योग्यता की जगह पर पहचान ले ले और नियमों की जगह पर रिश्तेदारी ले ले, तो एक आम कर्मचारी कहाँ जाएगा? सोचिए उस इंसान के बारे में जो अपनी उसी सैलरी से पूरे घर को चलाता हो और वही एक कमाने वाला हो जो रेंट पर भी रहता हो, उसके बच्चे भी स्कूल जाते हों, छोटे से लेके बड़े से बड़े चीज़ लेके उसकी उसी सैलरी से आती हो। उसे मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता हो, इतना हैरेस किया जाता हो और उसको अलग थलग करके उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती हो, मोनोपोली क्रिएट की जाती हो, तो वो क्या करेगा? सच बोलेगा या अपनी नौकरी बचाएगा? सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? अन्याय को सहना नहीं, चुप्पी। क्योंकि जो लोग डर से चुप हो जाते हैं तो गलत लोग और ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं। जब पद योग्यता से बड़ा हो जाए, जब डर ईमानदारी से बड़ा हो जाए और जब पैसा इंसानियत से बड़ा हो जाए तो सिस्टम सिर्फ चलता नहीं है, वो सड़ने लगता है। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये किसी एक कंपनी की बात नहीं है, ये पूरे उन भारतवर्ष के उन कर्मचारी प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की उनकी बात है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट के लिए तरस रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या फिर सैलरी में पारदर्शिता होनी चाहिए, उनके मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट को एक अपराध माना जाना चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्योंकि बदलाव ऊपर से नहीं आता, नीचे से उठती आवाज़ से आता है। डर के सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो हमारे आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सब की वजह से बहुत कुछ सफ़र करेंगी। नाउ डिसीजंस इज़ इन योर हैंड। बदलाव बनना है या चुप रहना है। सिस्टम से मत डरो, सिस्टम बनो। हमारे कर्मचारी चुप हैं, लेकिन कब तक? थैंक यू सो मच।